जय हिंद और नमस्कार। सनदी सेवाओं की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण एवं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम रिसर्च एडिटोरियल एनालिसिस में मैं आप सभी का ग्रोथ मोड यूपीएससी की पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम लोग दो महत्वपूर्ण लेखों को यहाँ लेके आए हैं। दो चयनित लेख है जिसके बारे में वन बाय वन बात करेंगे, जिसमें से इस सत्र में जो चर्चित लेख है वो डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। मगर अगर परोक्ष रूप की बात की जाए तो यहाँ इंटरनेशनल रिलेशन का भी तत्व मौजूद है, पॉलिटिकल गवर्नेंस का भी तत्व मौजूद है। तो इस तरह से देखें तो संधि सेवा एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा आज का रहेगा। दोनों ही लेख द हिंदू से है, आई एम सॉरी, और दोनों के बारे में हम लोग आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं, जो हमारी परीक्षा हमारी मांगों को पूर्ण कर सके, हमें परीक्षा में उपयोगी हो सके। साथ ही में अगर इस चर्चित लेख की बात की जाए इस सत्र में, तो यहाँ हमें टाइटल दिया हुआ है, लंबा चौड़ा टाइटल है, अलाइनिंग ए मिसाइल डील विथ डेस्टिनेशन मनीला, यानी कि फिलीपाइंस के साथ हम लोग डिफेंस कोऑपरेशन आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये एक प्रकार से सकारात्मक बाबत है, मगर जैसे प्रत्येक सिक्के की दो बाजू होती है, दो पहलू होते हैं, तो इसके भी प्रतिपक्ष है जिसको हम लोग यहाँ आगे देखने का प्रयास करेंगे। यह लेख दो लेखकों के द्वारा साझा रूप से लिखा गया है। दोनों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया है, बहुत ही अच्छा संशोधन में देखने को मिलता है, तो हम यह लेखकों को भी शुक्रगुजार है। तो शुरू करेंगे हमारी चर्चा यह कवर पेज को देखते हुए। एज यू कैन सी ऑन द अदर साइड, यह ब्रह्मोस मिसाइल है जो कि मोस्ट डेवलप्ड मिसाइल टेक्निक है। ठीक है, यह सुपरसोनिक है, यानी कि आवाज की गति से भी तेज गति से यह मिसाइल ट्रैवल करती है और अपने टारगेट को हिट करती है, बहुत ही ताकत से हिट करती है। तो देखेंगे बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, और इसी टेक्नोलॉजी को हम अब धीरे धीरे मनीला यानी कि फिलीपाइंस को हैंडओवर करने वाले हैं या फिलीपाइंस को बेचने वाले हैं। तो क्या इसके रिपरकशंस होंगे, क्या इसकी सकारात्मक बाबतें होंगी, इत्यादि चीज़ों की आज हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। पूरी चर्चा की शुरुआत लेख से करेंगे। लेख लंबा चौड़ा है, अच्छा है, बहुत ही अच्छे मात्रा में संशोधित है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा कि दो लेखक हैं, यहाँ दोनों के हमें स्मॉल फोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं, अर्शवी पंत और जाविन आर्यन। ठीक है, दोनों ही रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें से जो हर्ष पंत सर है वो दरअसल अध्यापन का काम करते हैं और दिल्ली एवं लंदन की यूनिवर्सिटियों के साथ जुड़े हुए हैं। वहीं जो जविन आर्यन है वे एक रिसर्च इंटर्न है, यानी कि अपना पीएचडी परस्यू कर रहे हैं। तो दोनों ने बहुत ही अच्छा लेख लिखा है, जिससे हमें कई सारी बाबतें जानने को मिलती है, और इसका ही आधार बनाकर आज इस चर्चा जो है आज इस सत्र में हम लोग करने वाले हैं। वैसे आमतौर पर यह तीन बिंदुओं पर हम इस कार्यक्रम को लेकर बात करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम निष्कर्ष की बात होती है। देखते हैं कि लेख का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, क्यों यह लेख इसी टाइम पर लिखा गया, कौन से ऐसे कारण थे, इत्यादि इत्यादि। उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें देखते हैं, और साथ ही में जो कोई संशोधित तत्व हो जो हमें यहाँ डालने पड़े उसको भी हम लोग डालते हैं, जिसे हम इनपुट कहते हैं, या इसे एक्सट्रैक्टेड रिसर्च्ड एलिमेंट्स कहा जाता है। मगर आज यहाँ महत्वपूर्ण बातें ही इतनी अच्छी है कि संशोधित तत्व जो है वे बहुत ही कम इसमें हमें डालने पड़े हैं। तो इसीलिए यह पूरी चर्चा जो है वो हम लोग आज इसी के तहत करने वाले हैं, जिसमें संशोधित तत्वों का जिक्र भी साथ में कर लेंगे। तो सबसे प्रथम निष्कर्ष देखेंगे, बाद में सीधा संशोधित तत्वों के ऊपर आ जाएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण बातें भी है और हमारे इनपुट्स भी शामिल है, तो उसको देखेंगे। देखिए, यहाँ लेख का जो आधार है वो आधार पिछले महीने भारत और फिलीपाइंस के बीच में एक सकारात्मक समझौती हुई, और उस सकारात्मक समझौती के तहत भारत फिलीपाइंस को अब अपने पास जो अच्छे से अच्छी मिसाइल टेक्निक है वो देने वाला है, वो बेचने वाला है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि इंडिया विल सेल ब्रह्मोस टू फिलीपाइंस। अब इसका क्या प्रत्याघात पड़ने वाले हैं, इससे कौन कौन से देश चिंता में रहने वाले हैं, या कौन कौन से देशों को यह पूरी समझौती से तकलीफ होने वाली है, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ लेखक ने बात की है, जिसको हम लोग ब्रीफली समझेंगे। मगर यहाँ हमें समझना ये है कि ये ब्रह्मोस मिसाइल, सबसे प्रथम तो ये टेक्नोलॉजी देखनी है हमें, साथ ही में यह जो डील हुई है, समझौती हुई है, इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं पूरे विश्व के ऊपर, पूरे क्षेत्र के ऊपर, या विश्व की महासत्ताओं के ऊपर, इत्यादि चीज़ों को लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। साथ ही में मनीला यानी फिलीपाइंस की जो राजधानी है
वो राजधानी में ही पिछले कुछ दिनों में वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग रखी थी, सॉरी, ठीक है। और वो प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह जो है बात को जाहिर कर दिया कि हम लोग भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा समाचार है, भारत के लिए तो अच्छे है ही, फिलीपींस के लिए भी अपने आप में अच्छा समाचार है। मगर यहाँ चीन, अमेरिका इत्यादि देशों को यह समझौते से, यह डेवलपमेंट से तकलीफ होने वाली है। कैसा तकलीफ होगी वो हम लोग आज इस चर्चा में देखेंगे। मगर यहाँ हमें अभी यही समझना है कि ये दो देशों के लिए ही अच्छी बात है, मगर अन्य जो देश है, जो क्षेत्रीय सत्ताएं हैं, उनको ये कैसे तकलीफ पहुंचा सकती है या उनको ये तकलीफ पहुंचाएगी, ये बात निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ सार्वजनिक कर दिया, जो आज तक सार्वजनिक नहीं था। आज तक मात्र और मात्र दोनों गवर्नमेंट के बीच में ही बात हो रही थी और कोई भी प्रेस में, कोई भी पक्ष के द्वारा प्रेस में ब्रीफिंग नहीं हुई थी। मगर फिलीपींस के मंत्रियों ने कुछ ही दिनों पहले यह सार्वजनिक कर दिया और पूरे विश्व को बता दिया, पूरे क्षेत्रों को बता दिया कि हम लोग भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने वाले हैं, ठीक है। और फिलीपींस की अगर बात करें तो जैसे भारत चीन का शिकार है, वैसा ही फिलीपींस भी चीन का शिकार है, क्योंकि साउथ चाइना सी में जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट नीति है वो वहाँ भी पहुँच गई है और वहाँ भी उन लोगों को जो है सता रही है। अन्य देशों को, छोटे छोटे देश है जो कि कुछ तो द्वीप देश है, जैसे फिलीपींस ही ले लो या आप इंडोनेशिया ले लो, मलेशिया ले लो, सिंगापुर ले लो, तो ये सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाह रहा है चीन। और ऐसे समय में भारत से फिलीपींस को मदद, और वो भी ब्रह्मोस टेक्नोलॉजी की, जो कि आज दिन की बेस्ट टेक्नोलॉजी है। ऐसा फाइटर प्लेन्स चीन के पास भी नहीं है, ठीक है। ऐसी मिसाइल हम लोग अब इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया के साथ वहाँ के जो क्षेत्रीय राष्ट्र है, आज तो वैसे फिलीपींस की बात करेंगे, मगर इंडोनेशिया के साथ भी हमारा डिफेंस कोऑपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और भविष्य में अगर ये तकनीक हम उसे भी बेचें तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो बातें हो रही है वो ये पाइपलाइन में ही है अन्य देशों के साथ, वो पूरे फार ईस्ट एशिया के क्षेत्र में, ठीक है। मगर यहाँ आज हमारी बात का केंद्र फिलीपींस है, तो हम लोग फिलीपींस की ही बात करेंगे। तो फिलीपींस जो है वो चीन का शिकार है, चीन का शिकार, और इसी की वजह से भारत जो है वो भी राजी है फिलीपींस की मदद करने के लिए, और वो भी ऐसे सुरक्षा मामलों में। और फिलीपींस भी जो है खुश है क्योंकि भारत उसे मदद कर रहा है। तो दोनों देशों के बीच में तो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, मगर देखना है कि वैश्विक तौर पर या क्षेत्रीय तौर पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुरू करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि संशोधित तत्वों में ही सारी बातें कर लेंगे। 4 चरणों में यह पूरी जो बात है, यह पूरी चर्चा है, उसको हम लोग समझेंगे, जिसमें सर्वप्रथम है फीचर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ब्रह्मोस। वैसा तो एलिमेंट्री माहिती है, हमें सनदी सेवाओं के अभ्यर्थियों के तौर पर मालूम होना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी ताकत क्या है, उसकी मारक क्षमता क्या है, टेक्नोलॉजी में क्या जो है हमें विभिन्नता देखने को मिलती है जो अन्य मिसाइलों में आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। इत्यादि चीज़ों को हम लोग यहाँ समझेंगे, जो थोड़े अंश में अपने स्वभाव से एलिमेंट्री है, तथ्यात्मक है, मगर यहाँ देखना जरूरी है। साथ ही में दूसरा जो मुद्दा है वो है एक्सपोर्ट एज ए गोल, क्योंकि भारत अब ये टेक्निक दे गया तो भारत का एक्सपोर्ट होगा, तो भारत का एक्सपोर्ट गोल जो है वो कैसा प्रभावित होगा, भारत को कैसा फायदा होगा, इत्यादि चीजों की बात हम लोग यह दूसरे मुद्दों में करेंगे। बाद में तीसरा मुद्दा है जिसे जियो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट कहा गया है, कि यह समझौती से, जो समझौती हाल ही में भारत और फिलीपींस के बीच में हुई है, उससे जियो स्ट्रेटेजिकली क्या प्रभाव रहेगा। जो मैंने आपको देसी भाषा में बोला कि विश्व के अलग अलग राष्ट्रों को यह समझौती कैसी लगेगी, क्या उनको यह समझौती सकारात्मक लगेगी या उनको ये समझौती तकलीफदायी लगेगी, इत्यादि चीज़ों पर यहाँ हम लोग बात करेंगे। और साथ ही में जो चौथा और आखिरी मुद्दा है वो है पॉसिबल हर्डल्स, कि कैसी बाधा है
यह समझौती में आ सकती है, संभवित बाधाओं की यहाँ बात की हुई है। तो यहाँ 4 मुद्दों में हम लोग यह पूरी चर्चा को समझेंगे, देखेंगे, जिसमें से सबसे प्रथम मुद्दा लेंगे फीचर्स ऑफ द टेक्नोलॉजी में। मालूम है ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, अगर इसके डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट की यात्रा की, तो 1990s के दशक से यह डेवलपमेंट की यात्रा शुरू हुई थी, 1990s से, ठीक है। भारत और रशिया, जैसे हमें मालूम है कि परंपरागत रूप से एक प्रकार के मित्र है, और रशिया भारत की शुरुआत से ही मदद करता है। ऐसा नहीं रशिया ही करता है, या रशिया का जो पूर्व स्वरूप था जिसे सोवियत संघ कहते थे, यूएसएसआर, वो भी भारत का बहुत ही अच्छा सहयोगी था। भारत और यूएसएसआर दोनों ही करीबी सहयोगी थे, और साथ ही में अपनी वैश्विक नीतियां घड़ते थे। और यूएसएसआर भले ही मजबूत हो, भले ही ताकतवर हो, मगर वो भारत को कभी अकेला नहीं रखता था। तो इतना गहरे संबंध भारत और यूएसएसआर के बीच में है। अब यूएसएसआर का सक्सेशन पूरा का पूरा या रशिया में, ठीक है, तो अब वो संबंध, भारत के जो सुमेल भरे संबंध थे, वो अब रशिया के साथ ऐसे ही है, आज दिन तक है, ठीक है। ये बात अलग है कि पिछले 5-7 सालों में कुछ कारणों की वजह से थोड़ी दूरी दोनों देशों के संबंधों के बीच में देखने को मिली है, मगर अगर हिस्ट्री देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सकारात्मक बातें ही देखने को मिलती है दोनों देशों के संबंध में। तो उसी के तहत 1990s में रशिया ने हमें हाँ भरी, रशिया एग्री हुआ भारत को मदद करने के लिए, भारत को एक प्रकार का जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिफेंस के क्षेत्र में। तो रशिया ने क्या किया कि भाई हम लोग, हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो आपको देने के लिए तैयार है, आप भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें इसका, ठीक है। और दोनों देशों के बीच में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट में ये बातें हुई, और ये तय किया गया कि ब्रह्मोस कंपनी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बनाई जाएगी। यह कंपनी एक जॉइंट वेंचर है जो कि डीआरडीओ भारत का और रशिया की एनपीओ मैसिनोस्त्रोयनिया जो कि रशियन कंपनी है, रशियन डिफेंस इक्विपमेंट की कंपनी है, इन दोनों के बीच में भागीदारी हुई और ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत हुई। तो ये बात रही यह टेक्नोलॉजी की। प्लस अगर टेक्निकली देखें तो यह एक सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है। सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम यानी कि जिसकी गति आवाज से भी तेज हो, आवाज से भी तेज। हमें मालूम है दुनिया में सबसे ज्यादा गति होने वाले 2, 3, 4 तत्व है, जिसमें से सबसे प्रथम प्रकाश है, लाइट है, दूसरा आवाज है, ठीक है। विश्व में दूसरा सबसे ज्यादा गति वाला जो कोई तत्व है वो है आवाज। तो ये उससे भी अधिक गति से यह मिसाइल ट्रैवल करेगी ऐसा कहा जाता है, और करती भी है। और अप्रोक्सीमेटली इसका जो लिमिट है, इसकी अपर लिमिट स्पीड की, वो है 2.8 मैक, यानी कि आवाज की गति से 3 गुना, 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, 3 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसके निर्माण का कार्य दोनों देशों की एजेंसियों के बीच में सहमति से शुरू हुआ, और आज दिन तक हमने कई सारी ब्रह्मोस मिसाइल बना भी ली है। और सुपरसोनिक कोई मिसाइल सर्विस में एंटर हुई हो, ये ब्रह्मोस पहली है, ये मैं आपको बता दूं। इट्स द फर्स्ट एवर सुपरसोनिक मिसाइल सर्विस विच actually has been commissioned in the army or a navy या एयरफोर्स। तो किसी भी प्रकार की मिलिट्री में सबसे प्रथम जो कोई सुपरसोनिक मिसाइल का इंडक्शन हुआ हो तो वो है ब्रह्मोस का, और वो भी भारत में, और वो भी रशिया के सहयोग से। तो एक प्रकार से हम लोग रशिया के आभारी भी है। और जैसे मैंने आपको बताया कि रशिया के बीच में, रशिया और भारत के बीच में बहुत ही अच्छे प्रकार के संबंध भी हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से हम लोग रशिया से निश्चित रूप से आभारी है, ठीक है। तो ये बात रही यहाँ
टेक्निकलिटी की, जिसमें हमने देखा कि वह सुपरसोनिक है। 1990 से इसका जो है बनाने का काम शुरू हो गया था। अब आवाज़ की गति से भी तेज़ गति से यह चलती है। और आगे अगर देखें इसमें ही, तो मैं आपको बता दूं कि जो नया इसका जो वेरिएंट है, ठीक है, जिसके ऊपर आज रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी स्पीड हो सकती है लगभग 4 मैक के आसपास, 4 मैक के आसपास। अगर इसके डिस्टेंस की बात करें तो जो प्रथम वेरिएंट था, प्राइमरी वेरिएंट, उसका डिस्टेंस था 290 किलोमीटर मैक्सिमम दैट इट कैन कवर टू हिट एनी टारगेट। ठीक है, मगर जो नया वेरिएंट है जिसकी गति तो तेज है ही, मगर साथ ही में इसकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस की जो क्षमता है वो भी काफ़ी बढ़ गई है। और कहा जाता है कि 450 किलोमीटर तक या 500 किलोमीटर तक ये टारगेट कर सकता है। और आगे के वेरिएंट्स जो बनने वाले हैं, प्रपोज्ड है, वो तो कहा जाता है तो गति में तो तेज होंगे ही, वे 6-7 मैक की स्पीड से तो चलेंगे ही, मगर अगर डिस्टेंस की बात करें तो वो भी 1500 किलोमीटर बढ़ के हो सकता है, 1500 किलोमीटर। तो बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत ही गतिशील टेक्नोलॉजी है। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि अगर यह टेक्नोलॉजी किसी राष्ट्र के जो है मिलिट्री में इंडक्ट हो जाए, कमीशन हो जाए, तो वो राष्ट्र की मारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। और साथ ही में उसके जो क्षेत्रीय खतरे होते हैं वो भी चुप बैठ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है ब्रह्मोस क्या चीज़ है। तो ये पूरी बात है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो भारत ने सर्वप्रथम, इंडियन आर्मी ने 2005 में जो है ये मिसाइल इंडक्ट की थी, इंडियन आर्मी में कमीशन की थी। फिर बाद में 2007 में इंडियन नेवी ने कमीशन की, और कुछ सालों के बाद, 2005 के कुछ सालों के बाद, यानी कि 2010 या 11 के आसपास, इंडियन एयरफोर्स ने भी इसका वेरिएंट अपने कमीशन किया अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो हमारे पास तीनों वेरिएंट है, चाहे आर्मी की बात हो, चाहे नेवी की बात हो, या चाहे एयरफोर्स की बात हो, तीनों के तीनों पंखों में हमारा ब्रह्मोस मौजूद है। और जो आईएएफ ने जो टेस्ट किया था वो तो सुखोई MKI-30 जो हमारा फाइटर प्लेन है उसमें से लगा कर छोड़ा था और सक्सेसफुली इसको परीक्षण किया था। तो वो भी हमारी मारक क्षमता में एक प्रकार का इजाफा करता है। तो आज जो भारत ताकतवर देश है डिफेंस इक्विपमेंट्स की वजह से, तो उसमें ब्रह्मोस का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। ब्रह्मोस का योगदान लायंस शेयर है। अगर ब्रह्मोस ना होता तो हमारी मारक क्षमता आधी हो जाती। ये तो ब्रह्मोस है कि आज हम ऐसी स्थिति में है कि हम किसी भी देश से डर नहीं सकते, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो। ठीक है, तो ये रही ब्रह्मोस की कुछ टेक्निकल बातें। अब आगे देखें तो दूसरा हमने जो मुद्दा देखा वो था एक्सपोर्ट एज अ गोल का। हमें मालूम है कि भारत एक विकास करने वाला देश है। ठीक है, तो भारत पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है कि कैसे एक्सपोर्ट्स बढ़े, कैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है भारत का वो बढ़े, कैसे हम लोग निरंतर हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा करते जाए। तो ये सभी चीज़ों के लिए ब्रह्मोस जो हम लोग फिलीपाइंस को देने वाले हैं वो फिट बैठता है। कैसे, समझिए, 2025 तक हमें हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट $500 बिलियन करना है 2025 तक। तो यह आंकड़े को पहुंचने के लिए ऐसी एक्सपोर्ट्स हमें बहुत ही मदद रूप साबित होती है। ये तो एक आज फिलीपींस की बात है, मगर कल को कोई अन्य देश हमारे हमसे डिमांड ही करेगा ऐसी कोई टेक्नोलॉजी की, मात्र ब्रह्मोस की ही नहीं मगर किसी भी अन्य टेक्नोलॉजी की जो कि डिफेंस के साथ जुड़ी हुई हो, तो भारत उसे खुशी खुशी देगा, क्योंकि भारत को फायदा ही यहाँ होने वाला है। हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है वो हमें अचीव करना है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आमतौर पे हमारे कम होते हैं वो ऐसी एक्सपोर्ट से बढ़ पाएंगे, क्योंकि आज दिन तक हमने ऐसे कोई कैपिटल गुड्स की एक्सपोर्ट ही नहीं की। हमने एक्सपोर्ट की है तो रॉ मटेरियल्स की है, हमने एक्सपोर्ट की है तो इंटरमीडिएट गुड्स की है, या ऐसी कोई अन्य चीज़ों की है जो कि कैपिटल गुड्स में ना आती हो।
मगर यहाँ अगर ये समझौती बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए और ये सक्सेसफुल हो जाए और इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट हो, देन ये हमारी संभवतः पहली कैपिटल एक्सपोर्ट रहेगी, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा फायदा दे सकती है। साथ ही में जैसे मैंने आपको बताया कि मात्र और मात्र फिलीपींस को ही हम लोग देने वाले हैं, ऐसा नहीं है। फिलीपींस के साथ साथ कई सारे देश हैं जो कि भारत से ऐसे इक्विपमेंट्स, ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट्स लेने की राह देख रहे हैं या लेना चाहते हैं, जिसमें कई सारे देशों का समावेशन होता है। अगर मैं यहाँ उनको नोट डाउन करूँ तो सबसे प्रथम वियतनाम, फिर यूएई, फिलीपींस तो हमने आज देख ही लिया, साथ ही में इंडोनेशिया, साथ ही में श्रीलंका, उसके बाद देखें तो सिंगापुर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे देश है, कई सारे देश है, मगर यहाँ मात्रों में स्पेसिमेन की बात करनी है तो इतने देश है जिनके जो है द्वारा भारत को काफ़ी सारी विनती हो रही है, काफ़ी सारी रिक्वेस्ट हो रही है कि भाई आप अपने डिफेंस इक्विपमेंट हमें भी दे, हमें भी एक्सपोर्ट करें। ठीक है, प्लस यहाँ भारत के लिए डिफेंस का एक्सपोर्टर बनना, डिफेंस एक्सपोर्टर, वो अपने आप में एक बड़ी बात होगी और ये भारत की डिफेंस इक्विपमेंट्स में क्रेडिबिलिटी को भी बूस्ट करेगा। और आज जो हमने 5 देश देखे हैं वो कल को 10 बनेंगे, परसों 15 देश बनेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भारत वैश्विक जो हथियार का बाजार है उसमें भी अपने पैर जमा पाएगा, उसमें भी अपनी जो परिस्थिति है वो और मजबूत कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात रही एक्सपोर्ट एज ए गोल की। उसके बाद देखें तो जो हमारा तीसरा मुद्दा था वो था जियो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट का, जो मैंने आपको मौखिक रूप से तो बताया, प्राइमरीली एक इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे फिलीपाइंस चीन की एक्सपेंशनिस्ट नीति का शिकार बन रहा है। ठीक है, और इसी की वजह से चीन को तकलीफ भी पहुंच सकती है, जैसे हमने जो है हमारी जो अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी है वो हमने फिलीपाइंस को दे दी। तो ये इसका एक प्रथम मुद्दा है। सबसे प्रथम फिलीपाइंस चीनी नीतियों से प्रभावित। यहाँ नीचे मैं लिख देता हूं साउथ चाइना सी, ताकि पूरा मुद्दा क्लियर हो जाए। साउथ चाइना सी अगर हमें कहीं भी सुनाई दे तो हमें समझना है कि साउथ चाइना सी चीन को चाहिए। ठीक है, और यहाँ इसी समुद्र में कई सारे ऐसे छोटे छोटे द्वीप है जो अपने सार्वभौमत्व के लिए लड़ रहे हैं, जो अपनी सोवरेनिटी के लिए लड़ रहे हैं चीन के सामने। चीन अकेला एक कदावर है, एक बाजू बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल देश है, आर्थिक रूप से भी विशाल है, अगर डिफेंस की दृष्टि से देखें तो भी डेवलप्ड है। ठीक है, तो वो ऐसे छोटे छोटे देशों को दबा रहा है टेरिटोरियल एक्सटेंट के लिए अपना, या अपनी एक्सपेंशनिस्ट नीति के लिए। तो फिलीपींस उसका शिकार है, चीनी नीति का। साथ ही भारत और फिलीपींस की यह डील पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में एक प्रभाव छोड़ सकती है, पूरा इंडो पैसिफिक प्रभावित। और साथ ही में मैंने आपको बताया कि अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गई, देन भारत का कद निसंदेह पूरे क्षेत्र में बढ़ सकता है। पूरे क्षेत्र में भारत का कद जो है वो अधिक बढ़ सकता है, और भारत की जो प्रोफाइल है एज अ डिफेंस एक्सपोर्टर वो भी बहुत ही अच्छी बन सकती है, सुदृढ़ हो सकती है। भारत की प्रोफाइल एज डिफेंस एक्सपोर्टर, ठीक है, अच्छी हो सकती है, बन सकती है। तो ये पूरी बात है जो कि हमने जियो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट में देखनी थी। अब अगर चौथे मुद्दे पर आए, जिसमें पॉसिबल हर्डल्स की बात हुई है, संभवित जो बाधाएं उत्पन्न हो सकती है, उसमें 2 संभवित बाधा है, दोनों ही महत्वपूर्ण अपने अपने दृष्टि से। सबसे प्रथम अमेरिकाज
adversaries through sanction एक्ट, यानी कि AATSA, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू एक्शन एक्ट्स, जिसे शॉर्ट में CAATSA कहा जाता है। देखिए, यह एक प्रकार का ऐसा कानून है जो कि अमेरिका की संसद में उन्होंने पारित किया था कि अगर विश्व के अलग अलग देशों के बीच में जो कोई भी डील हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसी डिफेंस डील जिससे अमेरिका को खतरा हो सकता है, ठीक है, तो ऐसी डीलों को रोकने के लिए अमेरिका उन देशों के बीच में जिनके बीच में डील हुई है, इनके बीच में सैंक्शंस लगा सकता है। यानी कि कई प्रकार की पाबंदियों का उल्लेख यहाँ हुआ है। और ऐसा नहीं है कि ये मात्र और मात्र कहने के लिए है एक्ट, अमेरिका इसका लागू भी करता है। आज दिन तक इसके 2 शिकार भी बन गए, जिसमें से प्रथम है तुर्की और दूसरा है चाइना। दोनों के ऊपर सैंक्शन लगाए गए अमेरिका के द्वारा। क्यों? क्योंकि इन्होंने S-400 डिफेंस सिस्टम रशिया के पास से ली। इस एक्ट में सुनिश्चित किया गया है कि यहां एक सूची भी दी गई है। इस सूची में जो जो एंटिटीज आती है, अगर उनसे आपने कोई भी प्रकार का सामान खरीदा, डिफेंस इक्विपमेंट्स या आप समझिए कि वॉर इक्विपमेंट्स, देन अगर वो एंटिटी इसमें मौजूद होगी, जो सूची यहाँ इस एक्ट में दी हुई है, अगर उस सूची में यह एंटिटी मौजूद होगी और उस एंटिटी के पास किसी भी देश ने लिया है, तो उस देश के ऊपर यह सैंक्शंस लगाए जाएंगे। तो रशिया के ऊपर रशिया के द्वारा जो S-400 बनाया गया है, उसको तुर्की ने खरीदा, चाइना ने खरीदा, तो इनके ऊपर आज सैंक्शंस लगाए गए हैं। ठीक है, तो वैसा भारत के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसमें जो उसके जो इक्विपमेंट्स है, पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स है, वे लगभग 75% कंपोनेंट्स रशिया से आते हैं, रशिया से। और जो ये रशिया की हमने जो कंपनी देखी, NPO मैसिनोत्रोयनिया, यह कंपनी इस सूची में लिस्टेड है। तो संभवतः अगर ये एग्जीक्यूट हो ही डील, तो भारत को भी सैंक्शंस का सामना करना पड़ सकता है। मगर यहाँ एक सकारात्मक बाबत भारत के लिए ये है कि भारत जिस देश को दे रहा है, फिलीपाइंस को, वो फिलीपाइंस अपने आप में चीन का दुश्मन है। और आज अमेरिका और चीन दोनों ही सामने हैं, दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स है, यानी कि दोनों के बीच में दुश्मनावट है। तो यहाँ एक सकारात्मक बाबत है कि संभवतः इस वजह से, क्योंकि भारत फिलीपाइंस को दे रहा है और फिलीपाइंस चाइना का दुश्मन है, तो इस वजह से भारत और फिलीपाइंस दोनों ही सैंक्शन से बच सकते हैं। और ये पूरा आधार है बाइडेन प्रशासन के ऊपर कि वो किस प्रकार का फैसला लेंगे, क्या वे सैंक्शंस लगाना चाहेंगे, क्या वे सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, इत्यादि चीज़ें। मगर यहाँ एक सकारात्मक पहलू भारत के लिए मौजूद है। तो ये रही प्रथम हर्डल की बात। दूसरा हर्डल है फिनांस का, क्योंकि यह जो पूरी डिफेंस सिस्टम है वो इतनी एक्सपेंसिव है कि कोई भी देश जो है वो आज के इस पेंडेमिक, पोस्ट पेंडेमिक युग में इतना खर्च करने के ऊपर विचार करेगा पहले, क्योंकि वैसे ही खर्च जो है वो कोरोना में हो रहा है प्रबंधन के लिए, शासन के लिए। तो ऐसे में कोई भी देश इतनी एक्सपेंसिव चीज़ आज खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, ये भी एक सवाल उठता है। तो यहाँ दूसरा मुद्दा मैं लिख देता हूँ, फिनांस का। क्योंकि अगर एक ब्रह्मोस रेजिमेंट की बात करें, ब्रह्मोस रेजिमेंट, तो यह पूरे पैक में कई सारी चीजें आती हैं, जिसमें 90 मिसाइल्स आते हैं, 4 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स आते हैं, और अन्य कई सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो ये एक रेजिमेंट किसी भी देश को अगर खरीदनी है तो उसे $275 मिलियन में पड़ सकती है। $, 275 मिलियन, अगर इसे रुपये में कन्वर्ट किए जाए तो 2000 करोड़ फॉर सिंगल सेट। ठीक है, तो ये अपना एक
बाधा बन सकती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि आज पोस्ट पेंडेमिक एरा है, कोई भी सरकार ऐसा खर्च करने के ऊपर पहले विचार करेगी, अगर बहुत ही आवश्यक होगा तो ही ऐसा खर्च करेगी, वरना ऐसे खर्चों से बचेगी। ठीक है, तो ये बात है, ये एक हर्डल हो सकता है। और इसीलिए भारत ने यहाँ एक स्कीम शुरू की है जिसके तहत $100 मिलियन का भारत लोन देगा कोई भी खरीदने वाले देश को या खरीदने की इच्छा रखने वाले देश को, ताकि सेल्स को और बूस्ट मिल सके। तो ये पूरी बात है, और ये रहा दूसरा संभवित हर्डल या दूसरी संभवित बाधा। तो आज पूरी चर्चा में हमने ब्रह्मोस के बारे में थोड़ा टेक्निकल ज्ञान लिया, एलिमेंट्री ज्ञान लिया, साथ ही में फिलीपाइंस और भारत के बीच में जो नई समझौती हुई है उसको भी नज़दीक से देखा, उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं वो देखा, सकारात्मक बाबतें देखी, जिसमें हमने जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए बढ़ सकता है, भारत का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, और साथ ही में हमने कुछ डिमेरिट्स भी देखे कि कैसे भारत को इस समझौती से गैर लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। अब बारी है आज के प्रश्न की, जो कि प्रीलिम पर आधारित है, प्रीलिम में पूछा जा सकता है। तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन हमें दिए हुए हैं, हमें उनको पढ़ के उनके ऊपर विचार करना है और हमारा जवाब देना है। सबसे प्रथम, ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक अमेरिका के सहयोग से विकसित हुई है। दूसरा, ब्रह्मोस मिसाइल तकनीक सुपरसोनिक आवाज की गति से भी तेज है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को बेचने वाला है। उपर्युक्त कथनों में से हमें सत्य वाक्यों को चुनना है। हमारे पास विकल्प भी मौजूद है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, और ऑप्शन डी है केवल 2। तो आपको इसका सही जवाब इसी वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट करना है। हमारी तरफ से इसका सही जवाब इस सेशन के प्रीमियर होने के कुछ घंटों के बाद पिन अप किया जाएगा, ताकि आप वहाँ से देख सकें। आज इतना ही। हम लोग मिलेंगे आज के अगले जो है संपादकीय सत्र में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी।